नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। मेरे साथ मौजूद हैं पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास सर। आपको बता दें कि काराकाट संसदीय क्षेत्र इन दिनों काफी हॉट सीट बना हुआ है। कुछ दिन पहले भी अमिताभ दास सर ने यह कहा था कि नॉमिनेशन होने के बाद देखा जाएगा कि बीजेपी क्या पवन सिंह पे कार्रवाई करती है या नहीं। लेकिन पवन सिंह ने नॉमिनेशन भी कराया, भोजपुरी के तमाम सुपरस्टार को भी मंच पर बुलाया था सभा को संबोधित करने के लिए, लेकिन बीजेपी ने अभी तक कार्रवाई नहीं की है। अगर बात की जाए तो नरेंद्र मोदी को लेकर के भी पवन सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी तो हमारे आदर्श हैं, वो देश के विकास में लगातार योगदान दे रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। तो क्या ये समझा जाए कि बीजेपी ने ही पवन सिंह को प्रोजेक्ट किया है काराकाट में चुनाव लड़ने के लिए उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ? क्योंकि अगर बात की जाए तो 2020 में चिराग पासवान को भी मोहरा बनाया था बीजेपी नीतीश कुमार के खिलाफ। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये नीतीश कुमार का ही बयान था, जो उन्होंने कहा था कि मेरी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बन गई बीजेपी के वजह से, क्योंकि बीजेपी ने मुझे धोखा दिया और चिराग पासवान को मेरे खिलाफ खड़ा किया था। तो कहीं उपेंद्र कुशवाहा के कैरियर समाप्त करने के लिए पवन सिंह को काराकाट से चुनावी मैदान में उतारी है बीजेपी, क्योंकि नामांकन भी हो चुका है लेकिन अभी तक कार्रवाई उन पे नहीं हुई है। इसी मुद्दे पे बात करेंगे, हमारे साथ अमिताभ दास सर हैं। सर, क्या लगता है सर, आपने कहा था कि नॉमिनेशन के बाद कार्रवाई हो सकती है, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, और क्या लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा के करियर को समाप्त करने की कवायद जो है बीजेपी कर रही है, इस वजह से प्रोजेक्ट किया है? नहीं, कुछ भी हो सकता है। राजनीति इतनी गंदी हो गई है कि कौन किसके पीठ पे खंजर भोंक रहा है, कौन किसको लंगड़ी मार रहा है, कौन किसको धोखा दे रहा है, कोई नहीं जानता है। और देखिए, बहुत सारी चीजें होती हैं जो पर्दे के पीछे होती है ना। जैसे हो सकता है, ये संभव है कि हो सकता है पर्दे के पीछे अभी पवन सिंह की सौदेबाजी चल रही हो भाजपा से, भाजपा आलाकमान से। और पवन सिंह कोई ठोस आश्वासन चाहता हो। मान लीजिए आज ही उसको एकदम ठोस आश्वासन मिल जाए कि नहीं, आपको राज्यसभा भेज दिया जाएगा, आप जरा लोकसभा में हट जाइए, तो हो सकता है बैठ जाएगा। एक सन ऑफ बिहार को देखा ना आपने, मनीष कश्यप को? एकदम पश्चिमी चंपारण से डटे हुए थे, सर पर कफन बांध के, है ना। एक एक माँ की आंख का आंसू पोंछ रहे थे, दूध से भी बीच में नहला दिया गया था। लग रहा था कि भगत सिंह के बाद यही क्रांतिकारी पैदा हुए हों। और बिहार को बदलने की बात कर रहा था, एक दिन खुद बदल गया। खुद जाके नड्डा से मिल लिया, खुद बदल गया, रिंकिया के पापा के साथ चला गया। अब बात आ रही है कि एमएलसी का इनको लालच दिया गया, आश्वासन दिया गया है मनीष कश्यप को। तो ये लोग जो नेता लोग होते हैं, इन लोग का कोई सिद्धांत नहीं रहता है, सिद्धांत विहीन राजनीति करते हैं। इसके पवन सिंह की तो बहुत दिनों तक नजर थी आपको आरा लोकसभा सीट पर, क्योंकि वह राजपूतों की अच्छी खासी तादाद है। लेकिन टिकट मिल गया आसनसोल से, बंगाल से, फिर वहाँ हंगामा हुआ तो वहाँ टिकट वापस करना पड़ा। अब काराकाट में आ गए हैं, अब यहाँ शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इसमें दो तीन बातें। एक बात तो ये है कि हो सकता है पर्दे के पीछे कोई सौदेबाजी चल रही हो, और यदि सौदेबाजी पक्की हो जाए तो ये फिर अपना नाम वापस ले लें, है ना। ये भी हो सकता है, या नामांकन की तिथि भी मान लीजिए गुजर गई हो वापस लेने की, तब भी ऐसे अनौपचारिक तरीके से ऐलान कर दे कि अब मैं नहीं हूँ, सब लोग कुशवाहा जी को सपोर्ट की। दूसरी बात आपकी भी सही हो सकती है कि भाजपा ही हो सकता है उपेंद्र कुशवाहा का जड़ काटने में लगी हुई हो, और ये सोचा गया हो कि यदि पवन सिंह जीत जाता है तो जीतने के बाद भी वो भाजपा को सपोर्ट दे देगा, इसलिए कुशवाहा के हारने से भी हमें कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, लेकिन कुशवाहा को हराया जाए, इनको भी औकात में बता दिया जाए, बहुत कुछ हो सकता है। जैसे भाजपा के जो यहाँ प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री भी सम्राट चौधरी, वो भी कुशवाहा बिरादरी से आते हैं, है ना। तो बिहार में कुशवाहा की नेतागिरी कौन करे, इसको भी लेकर ना प्रतिस्पर्धा है। सम्राट चौधरी कहेंगे कि हम ही नेता हैं कुशवाहा के, उपेंद्र कुशवाहा कहेंगे हम, तो हो सकता है सम्राट चौधरी की ये बुद्धि हो। तो राजनीति बहुत गंदी हो गई है, और किसी भी स्तर तक ये लोग उतर सकते हैं जी। सर, अगर बात की जाए तो पवन सिंह के तमाम रोड शो हो या रैलियां हो, हर रैलियां में वोटर जो है जा रहे हैं, समर्थक जा रहे हैं। यहाँ तक कि लोगों में ये अब क्रेज आ गया है कि महिलाएं तक, लड़कियां तक ये कह रही है कि हम लोग पवन सिंह को वोट करेंगे। लोग, बिहार की राजनीति तो आप जानते ही हैं सर, कि जातिगत राजनीति होती है। राजपूत समुदाय से वो ताल्लुक रखते हैं, काराकाट में राजपूत की भी अच्छी खासी पैठ है। दूसरी बात कि ब्राह्मण भूमिहार समुदाय के लोग भी पवन सिंह को अपना नेता मान रहे हैं, क्योंकि अगर बात की जाए तो वो भी
फॉरवर्ड समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और वो खुद नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते दिख रहे हैं हर मंच से। तो जो बीजेपी कहती है कि मेरा वोटर है, भूमिहार हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, वो वोटर उपेंद्र कुशवाहा को ना देख करके पवन सिंह के पीछे जा रही है और कह रही है कि ये भी तो मोदी के ही सदस्य हैं, बीजेपी के ही सदस्य हैं, तो हम इन्हें ही वोट करेंगे। तो इससे उपेंद्र कुशवाहा को नुकसान हो रहा है। क्या लगता है आपको? देखिए, ये तो है ही कि यदि पवन सिंह मैदान से नहीं हटे, तो सबसे बड़ा नुकसान तो उपेंद्र कुशवाहा का ही होगा। और मेरा तो ये अपना ये आकलन है कि हो सकता है पवन सिंह और कुशवाहा के झगड़े में राजा राम सिंह चुनाव जीत जाएँ, जो वहाँ भाकपा माले के प्रत्याशी हैं, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, क्योंकि वो भी पुराने नेता हैं, ज़मीनी नेता हैं, ओबरा के विधायक हैं। तो हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा का वोट काफ़ी काट ले पवन सिंह, मान लीजिए 60,000, 70,000, 80,000 कुछ, और खुद तो नहीं जीत सके, लेकिन उनका भी भट्ठा बैठा दें उपेंद्र कुशवाहा का, और इसमें राजा राम सिंह को फ़ायदा हो जाए। राजा राम सिंह को फायदा हो। हाँ, ये बात हो सकती है। देखिए, राजा राम सिंह के साथ प्लस पॉइंट क्या है, पुराने नेता हैं, और जो माले का वोट होता है ना, वो कैडर वोट होता है, वो लोग इधर-उधर नहीं जाते हैं। उनका कैडर होता है, वो लोग उसको वोट देते ही रहते हैं। और भीड़ आना, यदि पवन सिंह के यहाँ बहुत भीड़ आ रही है, तो देखिए, मैं बहुत जिलों में एसपी रहा, भीड़ बहुत लोगों के यहाँ आती है, लेकिन वो भीड़ ज़रूरी नहीं वोट में तब्दील हो जाए, है ना? गाँव में तो ये हालत है कि आप हेलीकॉप्टर उतार दीजिएगा, आप भी एक हेलीकॉप्टर पर उतर जाइए किसी खेत में, तो 50,000 की भीड़ जमा हो जाएगी देखते-देखते। किसी को कुछ काम नहीं है, भीड़ तंत्र है। हेलीकॉप्टर दर्शन के लिए ये लोग आ जाएँगे। लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो वोटर में तब्दील हो जाए। तो इसलिए बहुत लोग आ रहे हैं, पवन सिंह को देख रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, पवन भैया हो रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो लोग मतदान के दिन उसे ही वोट दे मजबूरी दें। क्या है बीजेपी की जो अभी तक उनसे इस पार्टी के सदस्यता रद्द नहीं किया? क्या मजबूरी? नहीं, मजबूरी तो एक ये हो सकता है, जो मैंने पर्दे के पीछे की बात कही कि अभी देख रहे हों, है ना? हो सकता है एकदम आखिर तक यदि पवन सिंह नहीं माने, तब हो सकता है पार्टी से निकाला जाए, लेकिन अभी शुरुआती इसमें ही नहीं निकाला जा रहा होगा, ये बातचीत चल रही होगी। देखिए, बहुत सारी चीज़ें पर्दे के पीछे होती हैं, दर्शकों को मालूम है ना, आपको मालूम है, तो हम लोग को वेट एंड वॉच करना चाहिए। ये थे हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास सर, जिन्होंने सीधे तौर पे ये कह दिया है कि वेट एंड वॉच पॉलिसी पर अभी बीजेपी काम कर रही है। बीजेपी ये देख रही है कि पवन सिंह को किसी तरीके से मना लिया जाए। अगर पवन सिंह नहीं मानते हैं तो उन पर कार्रवाई हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा के जड़ को काटने के लिए बीजेपी पवन सिंह को प्रोजेक्ट भी की है। क्योंकि अगर बात की जाए तो हर मंच से जिस प्रकार से पवन सिंह लगातार नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते दिख रहे हैं, ये बतलाने के लिए पर्याप्त है कि अंदर ही अंदर उपेंद्र कुशवाहा के जड़ों को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहें मीडिया दर्शन। धन्यवाद।